कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर मंगलापुर में दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप के बचपन में मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन माला घरों में काम करके अपना और अपनी बहन का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। माला, ऐसा कब तक चलेगा? रोज वही खाने की फिक्र। न ही हम सब ठीक से खा पाते हैं और न ही पहन पाते हैं। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। चल, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घरों में जाकर काम किया करूं। अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तू घरों में जाकर काम करने की बात कर रही है। अरे, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। माला की बात सुनकर मुनी चुप हो जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, ये तो कुछ समझती ही नहीं। मैं तो इसे पढ़ाना चाहती हूँ, पर यह है कि काम पर जाना चाहती है और काम करने की जिद कर रही है। और अगले दिन मुनी, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी घर में मत आने देना, ठीक है? माला, तुम आराम से अपने काम पर जाओ। माला अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है। घर का काम करके वह शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिए थे, तुझे इतनी जल्दी पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे। वैसे तुम हमेशा पैसे मांगते हो और रोज रोज ऐसा कब तक चलेगी? अरे, मैं नहीं दे पाऊंगी, तुझे काम करना है तो कर, पर पैसे नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से, समझे? मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए, मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अब तू टीचर बना या चाहे कुछ बना, मेरे पास नहीं है पैसे। देख, मैं तुझे रोज पैसे नहीं दे सकती और तू कल से काम पर मत आना। अरे मालकिन जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो मुझे नहीं पता, अब तुम जा यहाँ से, चल निकल। चल रहा था वहाँ से उदास मन से जब शाम को काम करके लौट रही होती है तो वह पूरे रास्ते यही सोचती आती है, जब मुनी मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहाँ से दूंगी और उसे कैसे बताऊंगी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। जरा ये सोचते सोचते उन्हें रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। माला जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है, उसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल माला को रोते देख रही होती है। तभी चुड़ैल माला के सामने आ जाती है। राधा चुड़ैल को देखकर डरने लगती है। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पर तो तुम तो चुड़ैल हो और मैं कैसे मान लूं कि मुझे कुछ नहीं करोगी? अब मैं कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही थी? माला ने सारी बात बता दी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने घर जाओ। जब अपने घर जाती है तो चुड़ैल उसके साथ साथ उसके घर चली जाती है। इस बात का पता नहीं चलता कि चुड़ैल साथ उसके घर आ गई है। घर आते ही, दीदी मालकिन, पैसे दी क्या? मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, पर चिंता मत कर बहन, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर दूंगी। माला ने मन ही मन सोचा कि मैं मुनि को कैसे बताऊं कि मालकिन ने मुझे काम से निकलवा दिया है। दीदी, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? माला मुनि की बात सुनकर रोने लगती है और फिर उसे बताती है कि मालकिन उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। तभी माला मुनि से कहती है, अच्छा तो ये सब छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। राधा रसोई में जाकर देखती है, अरे रसोई में तो कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, सारा सामान खत्म है, अब मैं मुनि को क्या खिलाऊंगी? तभी माला रसोई में ऊपर रखे दबे उतारती है तो देखती है उसमें थोड़े से ही चावल रखे थे, जिससे कि मुनि का पेट भी ठीक से नहीं भरता। मैं सीता को यही बनाकर खिला दूंगी। माला मुनि को वह थोड़े से ही रखे चावल बनाकर खिलाने जाती है। मुनि आज ये चावल खाकर ही काम चला ले, आज यही है। सीता देखती है कि माला अपनी थाली नहीं लाई। दीदी, तुम्हारी थाली कहाँ है? माला कुछ नहीं बोलती तो सब समझ जाती है और वह चावल में पानी मिलाकर आधा माला को दे देती है और आधा खुद खाती है। खाना खाते खाते माला रोने लगती है। तुम डरो मत, हम दोनों कुछ ना कुछ तो करेंगे।
जिससे कि हमें पेट भरकर खाना तो खा सके। तभी मुनि के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना तुम मेरे स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेचो। मेरे स्कूल के पास एक आंटी खाने पीने की चीजें बेचती हैं, उन्हें बड़ी कमाई होती है, तो तुम भी स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेच सकती हो। पर तेरे स्कूल के पास चिली पोटैटो भेजना ठीक रहेगा? तुझे अजीब नहीं लगेगा? नहीं दीदी, मुझे क्यों अजीब लगेगा। तो फिर ठीक है, कल से मैं चिली पोटैटो बेचूंगी। फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती है। आधी रात में मुनि की पेट न भरने के कारण उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मेरा पानी वाले चावल से पेट नहीं भरा लगता है। आज तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। माला रसोई में पानी पीने जाती है और वहां जाकर देखती है कि रसोई में विभिन्न प्रकार का भोजन रखा है। माला खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। और अगली सुबह माला सुबह जल्दी उठकर चिली पोटैटो बनाने की तैयारी करने लगती है। जब चिली पोटैटो बनकर तैयार हो जाता है, मुनि, मैं चिली पोटैटो बेचने जा रही हूँ, तुम समय से स्कूल चले जाना। ठीक है। राधा स्कूल के बाहर चिली पोटैटो बेचने लगती है। चिली पोटैटो ले लो, चिली पोटैटो लो, गर्मा गरम चिली पोटैटो, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, ताजे गर्मा गरम जो खाएगा वो उंगलियां चाटते रह जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाओ, चिली पोटैटो खाओ। एक प्लेट चिली पोटैटो देना। अभी देती हूँ। वह बच्चा रोने लगता है और कहता है, अरे ये तो बड़े स्वादिष्ट चिली पोटैटो है। अरे तुम्हें चिली पोटैटो अच्छी लगी? और माला उस बच्ची को एक प्लेट और देती है। और जब उसके चिली पोटैटो बिक जाते हैं, तब वह अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। देखते ही देखते माला की दुकान पर चिली पोटैटो अच्छी मात्रा में बिकने लग जाते हैं। माला एक दिन मुनि से बात करते हुए, अरे मुनि, मुझे अब लग रहा है कि मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब रेडी पर बहुत भीड़ होती है। माला ये बात बोलती है, तभी चुड़ैल उनके आगे आ जाती है। अरे तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिली थी? हाँ, मैं वही हूँ और मैं तुम्हारी उसी दिन से मदद कर रही हूँ। और तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उस दिन तुम्हें रोते हुए देख लिया था और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, और तभी से मैं तुम्हारा पीछे आ गया था। तो उस दिन मैंने रात को देखा कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खाना का इंतजाम किया हुआ था। रात में इतना सारा खाना तुमने रखा था क्या? हाँ, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए खाना प्रकट किया था। अच्छा, अब मैं समझा। तुम दोनों बहनें मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी और मैं चाहती हूँ तुम्हारी हमेशा मदद करूँ। अच्छा, तो तुम मेरी चिली पोटैटो बेचने में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगी। अगले दिन माला और चुड़ैल दोनों एक साथ रेड़ी लगाते हैं और चिली पोटैटो बेचते हैं और खूब पैसे कमाते, ताकि मुनि को अच्छे से पढ़ाई करवा सके।